जब ये दुकान बंद हो जाता है तो मैं ओवरनाइट मैं बैग पैक करता हूँ, फ्लाइट लेता हूँ, रांची आता हूँ कि यार अगले दिन सुबह दुकान खोलनी है, दशहरे का सेल है। आता हूँ, दशहरा खत्म होता है, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार मेरे से गलती हो गई है, ये दुकान सही में नहीं चल रहा है। ब्रेड एंड बटर से उस समय मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो नाम ऐसे पड़ा कि रोज़ी रोटी, अच्छा। ब्रेड एंड बटर, दोनों पोर्शन रखता हूँ, सैंडविच का और समोसा का। समोसा था पाँच पाँच, 10 रुपये, 10 रुपये का दो। उसके ऑपोजिट में एक हाफ रख के मैं देखता हूँ कि मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ। और वो फिर जैसे ही, अब समझना, मैं एक ऐसा दुकान में बैठा हूँ जिसमें मैंने 17 से 18 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जो चला नहीं, है ना। उसमें डेली का गल्ला आ रहा है, किसी दिन 5,000 आ रहा है, किसी दिन 10,000 आ रहा है, किसी दिन 1,500 आ रहा है, किसी दिन बोहनी नहीं हो रही। जो कुक था मेरा, तो उसने देखा यार ये पागल आदमी है ना, ये ऊपर कपड़े के शॉप पे, पीछे में सैंडविच बना रहा है, नीचे से ऑर्डर लेके ऊपर से भेजेगा, बिकेगा कैसे, है ना। तो उसने वो बोला कि भैया ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तो हम बोले यार ठीक है, जैसे चलेगा वैसे चला। सिर्फ क्या है, एक ही कंसेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर कोई जानता होगा, मैनिफेस्टेशन। आप जो सोचोगे वो होगा। ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर समथिंग जो मैंने आज नहीं सोचा था, समझना, मैंने 2008 में 8 में सोचा था। मैं मुंह से बोला है। अब मैं शटर खोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए, 3 लाख का सेल चाहिए। गाड़ी चला रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए, 3 लाख का सेल चाहिए। सिर्फ यही दिन रात यही बोल, शॉप बंद कैसे लाना है? शॉप शॉप बंद कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आएगा। फूड इंडस्ट्री में रांची का ये हाल है ना। हर हर दूसरे दिन सुनने में आता है एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। ठीक है। तो मैं डोमिनोज से बस वही एक स्टेप पीछे। जोहार टू ऑल द व्यूअर्स। छोटा नागपुर डायरी के नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं शशिकेश कुमार जी, जो ब्रेड एंड बटर के फाउंडर हैं। और मुझे लगता है कि रांची में सभी लोग जो हैं कभी ना कभी देखा ही होगा, अगर खाया नहीं भी होगा तो आइए उनसे आज बातें करते हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। वेलकम शशिकेश जी टू आवर चैनल। और जैसे कि सबों को पता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द टफेस्ट। और आप बहुत स्ट्रगल भी गुजरे हैं। आप स्टार्टिंग जब आपने किया था तो कुछ अर्ली डेज़ के बारे में बताइए जब आपने स्टार्ट किया था। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, सिर्फ देखिए नहीं, ब्रेड एंड बटर को खाइए भी। देखो होता क्या है, मैं ब्रेड एंड बटर जो मैंने स्टार्ट किया, है ना, एक द स्टोरी गोज लाइक 2008 में मैं, मेरे कुक ने मेरे को ये प्रोडक्ट खिलाया था, अच्छा। ठीक है, जो आज मैं बेच रहा हूँ। हम सेकेंड ईयर में कॉलेज में पढ़ता था, हम लोग 3-4 दोस्त फ्लैट में रहते थे। वहाँ पे मेरे कुक ने ये सैंडविच खिलाया, और जैसे ही पहला बाइट करता हूँ, हम लोग 3 दोस्त बैठे हुए, मेरे को आज भी वो सीन याद है। 3 दोस्त बैठे हुए, मैंने एक बाइट किया और मेरे मुंह से निकला, यार जिस दिन रोड पे आ गया, रोड पे खड़े होकर सैंडविच बेचूंगा। हम्म। ठीक है। तो म- मेरी स्टार्ट ही स्ट्रगल से हुई। मतलब जिस दिन मैं बेचने का डिसाइड करता हूँ, उस दिन मैं रोड पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो हम्म। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपने को ये सैंडविच बेचना है। बंदे को बोला था ठीक है, चूंकि फूड लाइन से था नहीं, तो क्या करना है, कैसे बेचना है, आइडिया था नहीं, कुक था नहीं। हम्म। मैंने उसको बोला था कि यार जब भी डिसाइड करूंगा बेचने का तो मैं ढूंढूंगा। तो ढूंढना स्टार्ट किया, बंदा मिल जाता है मेरे को, हम्म। बुलाता हूँ, यहाँ रहता है मेरे। हम लोग 6 महीना तक प्लान करते हैं कि यार ये सैंडविच बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। ठीक है ना। तो मेरे को एक दिन सी सुबह उठा तो मेरे को ध्यान आया मेरा वो जो लाइन था, है ना। और मेरे को भी लगा कि यार फूड इंडस्ट्री, ऐसा नहीं था कि मेरे को उस समय, बस ये था कि दिमाग में बैठा हुआ था। अब समझना, 2008 में मैंने ये लाइन बोला है, 2014 में मैं ब्रेड एंड बटर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ। और ब्रेड एंड बटर स्टार्ट भी ब्रेड एंड बटर नाम से मैं पहले एडवर्टीजमेंट कर रहा था, सैंडविच नहीं बेच रहा था। फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने ब्रेड एंड बटर से बेचना, ब्रेड एंड बटर में के अंदर एडवर्टीजमेंट किया। पहले मैंने पूरा कोशिश किया अपने वो कपड़े का शॉप को चलाने का। हम्म। मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मेरे को लग रहा था कि यार लोगों को पता नहीं है, यहाँ के लोगों को, कि व्हाट आई एम सेलिंग। अच्छा। मैं बॉम्बे में था, मैं बैकएंड संभाल रहा हूँ, मैं वहाँ से लौटता हूँ,
जब ये दुकान बंद हो जाता है तो मैं ओवरनाइट मैं बैग पैक करता हूँ, फ्लाइट लेता हूँ, रांची आता हूँ कि यार अगले दिन सुबह दुकान खोलनी है, दशहरे का सेल है। ठीक है, आता हूँ, दशहरा खत्म होता है, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार मेरे से गलती हो गई, ये दुकान सही में नहीं चलना है ना। हम्म, तो जब दुकान नहीं चलना है, जब समझ में आ गया, पैसा डूब गया, तो फिर दिमाग में ऐसे ही आया क्या करें क्या करें, तो वो बात याद आया, मैंने बुलाया उस कुक को, हमने डिसाइड किया और कि करते हैं ब्रेड एंड बटर से। उस समय मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो नाम ऐसे पड़ा कि रोज़ी रोटी, अच्छा। ब्रेड एंड बटर। हम्म, तो एडवर्टीजमेंट हर किसी का रोज़ी रोटी होता है, राइट। तो मैंने पहले ब्रेड एंड बटर से एडवर्टाइजिंग, ब्रेड एंड बटर एडवर्टाइजिंग डिवीजन लिख के एडवर्टाइजिंग वाला एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ, जहाँ मैं 10 लोगों को हायर करता हूँ। वो आपने देखा होगा, उसको हम लोग ह्यूमनाइड्स बोलते थे, ह्यूमनॉइड, जो अच्छा। बोर्ड लेके लड़के हाँ हाँ। बैकपैक की तरह लेके घूमते थे। हम्म, मैंने 10 बॉम्बे गया, 10 बोर्ड बनवाया, लाइट बोर्ड्स, एलईडी के लाइट बोर्ड्स बनवा के लेके आता हूँ यहाँ, 10 बच्चों को हायर करता हूँ, वो बोर्ड्स लेके वो मेरे दुकान का ब्रांड एडवर्टीजमेंट लेके सब जगह खड़े रहते थे, प्राइम लोकेशंस पे। अब क्या होता है ना, समझना, मैं अपना मार्केट करने के लिए निकला हूँ, चीज़ कंसेप्ट इनोवेटिव है, हम्म, तो लोगों को मेरे कपड़े से ज़्यादा उस बोर्ड में इन्वेस्ट इंटरेस्ट आ गया कि ये, यार ये एडवर्टीजमेंट करने का तरीका मतलब यूनिक यूनिक है। है ना। तो दे वांटेड, तो मेरे पास इंक्वायरी आने लगा कि यार ये कौन करा रहा है, तो हाँ। मैंने एडवर्टीजमेंट का काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो बट 10 लोगों को हायर कर रखा है, एक तो पहले से दुकान चल नहीं रही है, 10 बच्चों को हायर कर रखा है, उसका अलग से सैलरी बियर करना है ना। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, 10 में से 5 मेरा ब्रांडिंग करेंगे, 5 किसी और का करेंगे। हम्म, तो मैंने काम उठाना स्टार्ट किया। सबसे पहला क्लाइंट था ब्यूटीफुल होम्स, अभी जैसे, चाकर बाजार में शायद टाइल्स का हाँ दुकान था, टाइल्स का हाँ? शॉप। जेसीआई एक्सपो अभी होने वाला है, जेसीआई एक्सपो उस समय भी होने वाला था, दे वर लॉन्चिंग देयर ब्यूटीफुल होम्स। हम्म, उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे, उनका हमने एडवर्टाइजिंग किया, वो काफ़ी किया। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का किया, जो कोई भी इंस्टीट्यूट आता था, ओपन होने वाला रहता था, रेस्टोरेंट आता था, उनका कर रहे थे हम लोग, बोर्ड्स लेके जिस दिन ओपनिंग रहता था, आसपास के एरिया में वो फ्लायर्स बंटवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट स्टिल चूंकि वहाँ पे एक मैन पावर इन्वॉल्व था, तो अगेन इट वाज मतलब फिजिबल, नॉट फिजिबल इन दिस मार्केट, हम्म, रांची के मार्केट में वो फिजिबिलिटी नहीं थी उसमें, हम्म, समझ ना। वहाँ से ब्रेड एंड बटर स्टार्ट होता है बेसिकली, एंड ऑफ द लाइन। 10 बच्चे थे पहले से, एक कुक हायर करते हैं हम लोग, है ना। नीचे से एडवर्टाइजिंग डिवीजन हटाते हैं। एडवर्टाइजिंग जो आपने स्टार्ट किया था वो कितने समय तक आपने किया? अच्छा खासा किया, 1.5-2 साल किया, 2015 इलेक्शन तक किया, सॉरी, हाँ 2015 में, आई गेस झारखंड इलेक्शन में अच्छा काम किया हमने। वो झारखंड के बाद फिर बिहार इलेक्शन होता है, झारखंड इलेक्शन में मैंने सबका काम किया, जेवीएम का काम किया, एनसीपी का काम किया, है ना। इन लोगों का काफ़ी बढ़िया काम हुआ, मतलब समझ लो इलेक्शन आया तो मेरा सारा जो भी पाप था वो धुल गया, मतलब हम्म। उसमें जो लॉसेस थे, हाँ तो वो इलेक्शन में धुल गया, और जैसे ही पाप धुल गया तो मेरे को समझ में आ गया ये भी यहाँ नहीं चलना। हाँ जैसे मैंने कपड़े में फोर्स ही कर लिया, हाँ। कपड़े को बंद कर दिया, हम्म, है ना, वैसे ही एडवर्टीजमेंट को फोर्स ही कर लिया, उसको भी वहीं पे, मतलब मैंने फिर उसमें ध्यान देना बंद किया। एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, आपके पास सारा कैलकुलेशन आ गया, है ना, तो आपका फिर आपको पता है ये चलना ही नहीं है, तो आपका कोई इधर से बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्यों, मेरे को पता है कि वो मटेरियलाइज नहीं होना है। हम्म, अब उसके बाद हम लोग आते हैं सैंडविच बेचने में। अब हमने हम्म, क्या किया, एडवर्टीजमेंट डिवीजन नीचे से हटाया, है ना, ब्रेड एंड बटर नाम से। वैसे ही एक फ्रेंड है मेरा, आनंद, एनबीजे के, उनके डैड ने किया था, एनजीओ है। हम्म, नाउ दे, मतलब अब वो लोग इस पे है, आई केयर में है। तो फ़ोन पे बात हो रही थी कि यार क्या करूँ यार, देख यहाँ पे ये पैसा फंस गया, इस चीज़ में बर्बाद हो गया, ये चीज़ हो गया, क्या करना चाहिए। सोचा हूँ सैंडविच, एक बहुत अच्छा टेस्टी सैंडविच था, खाया था, तो सोच रहा हूँ बेचूँ। फिर ऐसे बात बात में लगा यार, सैंडविच बेचने में कम मतलब करना है, नाम क्या रखे, तो ऐसे बोले यार, एक मुँह से निकला यार रोज़ी रोटी का, तो मतलब बैंड बज गया। और तो यहाँ से ब्रेड एंड बटर नाम आता है, मैं एडवर्टीजमेंट डिवीजन हटाता हूँ, उसी नाम से मैं सैंडविच बेचना स्टार्ट करता हूँ। हम्म, ठीक है। अब फूड इंडस्ट्री से हूँ नहीं, मैंने एक पोर्शन में सैंडविच में ग्रिलर खरीदा, ये खरीदा, एक सैंडविच बना के पोर्शन रखा,
सामने में बगल में समोसा सामने बिकता था शॉप के नीचे, वहां से एक समोसा ला के रखता हूँ प्लेट में, दोनों को कंपेयर करता पहला हूँ। आउटलेट आपका कहाँ था सैंटिविटा के डाइनिंग जो ऑपोजिट आपने वहाँ पे कपड़े के शॉप के नीचे, ठीक है। है ना, HB रोड में। हम्म, दोनों पोर्शन रखता हूँ, सैंडविच का और समोसा का। समोसा था पाँच पाँच 10 रुपये, 10 रुपये का दो। उसके ऑपोजिट में एक हाफ रख के मैं देखता हूँ कि मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ। चूंकि फूड इंडस्ट्री का था नहीं, मेरे को सिर्फ ये था कि यार इसका लोग कितना पैसा देंगे मुझे। हम्म, ठीक है ना, ये 10 रुपये का है तो मेरे को लगा एक तो यार महंगा चीज़ है, सब कुछ इन्वॉल्व है। दूसरा हम क्या यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं इसका, तो इसका डबल मांग के देखते हैं क्या होता है। हम्म, मैंने ये सोच के 20 रुपये में बेचना स्टार्ट किया, है ना, और वो बिक गया, लोगों को पसंद आया, लोग खाए, है ना। बट ये नहीं था कि इससे प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, हमने कैलकुलेट नहीं किया। और वो फिर जैसे ही, अब समझना, मैं एक ऐसा दुकान में बैठा हूँ जिसमें मैंने 17 से 18 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जो चला नहीं, है ना। उसमें डेली का गल्ला आ रहा है, किसी दिन 5 हज़ार आ रहा है, किसी दिन 10 हज़ार आ रहा है, किसी दिन 1,500 आ रहा है, किसी दिन बोहनी नहीं हो रही। ठीक है ना। और ये एक इंडस्ट्री पकड़ता हूँ जिसमें मैं मतलब पाँच, मेरे पास गल्ला में आखिरी 7,500 रुपये बचा था, जिससे मैंने बिजनेस मतलब डेवलप करना स्टार्ट किया। सब पैसा खत्म हो गया। ठीक है, एक होता है ना हम्म, आखिरी उम्मीद जो बची हम्म, हुई थी, गल्ला से पैसा निकालता हूँ, अपने जो इंटीरियर मैंने किया था, मेरा बंदा जो इंटीरियर करता था कपड़े का शॉप में, उसको बुलाता हूँ, कारपेंटर को। उस 7,000 में उसको कारपेंटर को तो पेमेंट भी नहीं करता हूँ। ठीक है, वहाँ से निकालता हूँ गले से पैसे, मटेरियल करता हूँ। एक उसने पोडियम बना के दिया, मैंने उनको इनिशियल बोला कि एक मेरे को पोडियम बना के दे, नीचे से पब्लिक मतलब ऑर्डर करेगा, अपन ऊपर से ही बना के भेजेंगे। हम्म, वो जो बंदा था गौरी, जो कुक था मेरा, तो उसने देखा यार ये पागल आदमी है ना, ये ऊपर कपड़े के शॉप पे पीछे में सैंडविच बना रहा है, नीचे से ऑर्डर लेके ऊपर से भेजेगा, बिकेगा कैसे, है ना। तो उसने वो बोला कि भैया ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तो हम बोले यार ठीक है, जैसे चलेगा वैसे चला। हम्म, तो वही पोडियम में ही नीचे ही मशीन लगाया, वहीं पे ग्रिल करके पहला दिन बेचा। हमने बेचा होगा करीब 2,300 रुपये का लगभग, जहाँ तक मेरे को याद है 2,300 रुपये का प्रोडक्ट बेचा होगा। तो बड़ा मज़ा आया उस दिन, कपड़े के शॉप में 2,500 रुपये का प्रोडक्ट नहीं बिका था। ठीक है ना। तो फिर अगले दिन हम लोग बेचने निकलते हैं, अगले दिन फिर अगेन 2,700 का माल बिकता है। हमने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, एडवर्टीजमेंट कर लिया, ये कर लिया, मतलब स्टेडी जो होता है ना, डेली पैसा आना, राइट, इसमें हो रहा था। थर्ड डे करते हैं, फिर वही 2-3 हज़ार हुआ होगा। फोर्थ फिफ्थ डे जब सेल नहीं आता है तो फिर वापस से डर जाते हैं, यार क्या दिक्कत हो गई, अब समझना। लेकिन ये चूंकि एडवर्टीजमेंट कर रखा था मैंने, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में भी था, कपड़ा भी था, बॉम्बे देखा है, पुणे में रहा हूँ, मेरे को पता था ये इस चीज़ को कैसे चलाना है ना। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने जो मेरे पास 10 बच्चे हायर कर रखे हैं, मैंने हर नीचे आउटलेट में 2 बंदे इधर 2 बंदे इधर खड़ा कर दिए बोर्ड लेके, हम्म, है ना। मैंने बोला कि प्रोडक्ट में दम था कि जो बाइट करेगा वो लेके जाएगा। मैंने बोला कि क्या कर, बिक तो नहीं रहा है माल, तो तेरे को फेंकना है, ऐसे भी शाम में फेंकोगे या खा के बर्बाद करोगे, हम्म, तो तुम क्या करो, उस प्रोडक्ट को लो और कट करो 4 पीसेस में, और कोई भी जो जा रहा है, जो आपको दिख रहा है दिस इज माई कंज्यूमर, उसको रोको, उसको खिलाओ सैंडविच एक पोर्शन, देखो सेल आता है कि नहीं। ये जो हमने करना स्टार्ट किया, अगले दिन से जैसे ही एक आदमी जा रहा है उसको एक 1/4 खिला रहे हैं, है ना, वो खा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो रुक रहा है, फिर एक पीस ऑर्डर दे रहा है, 2 पीस पैक करा के लेके आ रहा है। डिफरेंस देखो आप, है ना। मेरा फूड कॉस्ट क्या लगा, मतलब एक सैंडविच का मैंने 1/4 उसको ट्रायल के लिए खिलाया है, प्रोडक्ट उसको अच्छा लग गया, वो एक पीस वहाँ खाया फुल, पूछा कितने का है, उसने बोला 20 हाफ 40 फुल, हम्म, उसने 40 रुपये दिया, एक खाया, उसके बाद 2 पार्सल लेके गया। एक 1/4 ट्रायल कराने का 120 का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। जब ये करना स्टार्ट किया तुरंत शूट अप कर गया सेल अगेन, ऐसा वैसा नहीं, सीधा 4-5 हज़ार पे आ गया। छोटा सा मार्केटिंग ट्रिक यूज़ किया। हम्म, ठीक है। अब जब ये डेली का 5 हज़ार का गल्ला आ गया, ऊपर में मेरा 1.5 लाख का सेल नहीं है कपड़े का शॉप में, नीचे 1.5 लाख रुपए का सेल है। ठीक है, वो 1.5 लाख में सबका खर्चा निकलने लगा, 10 बच्चा का सैलरी, वहां का रेंटल, सब कुछ निकलने लगा। और चूंकि भीड़ जमा होने लगी तो वो लोग, और ऊपर से नीचे लोग हो रहे हैं, तो कपड़े का शॉप भी का मतलब उसको भी वो होता है ना पैरासाइट इफेक्ट, हाँ हाँ, है ना, वहां का सेल थोड़ा इंप्रूव हो गया। हम्म, लोग नोटिस करने लगे, एटलीस्ट अरे वहाँ पे ये लोग कपड़ा आना भी है, स्टार्ट हो गए। हाँ, मतलब ये कपड़े का शॉप भी है यहाँ पे। हम्म, तो ऊपर नीचे वेट, चूंकि सैंडविच में ग्रिल होने में टाइम लग रहा है, हम्म, तो अब क्या है ना, ये भी चलने लगा वो भी चलने लगा।
मैं यहाँ एक चीज़ रोकता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ा लर्निंग है। सडन मेरे को ध्यान आया तो मेरे को, मैं आपको यहाँ, हम्म। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आइडिया आया ना कि यार सैंडविच बेचते हैं, मेरे को अभी सडन स्ट्राइक किया, मेरे को कैसे दिमाग में आ गया। मेरी एक फ्रेंड थी, रोमेनियन थी, ठीक है, मैडेलिना सार्बेनिस्क्यू, शी इज़ नो मोर। उनको पेट का कोई कैंसर हुआ, स्टमक कैंसर हुआ, और शी एक्सपायर्ड 2-3 ईयर बैक। तो एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन मिल गई, तो बात स्टार्ट हुआ, क्या हो रहा है, कैसे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैंने बताया ये लॉस कर रहे हो, तो उन्होंने एक वीडियो मेरे को शेयर किया। वीडियो में लिखा हुआ था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो वीडियो था अराउंड 45 मिनट्स का वीडियो था। मैंने वो वीडियो देखा, ठीक है ना। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं वो एक वीडियो देख के पूरा ब्रेड एंड बटर खड़ा कर दिया, है ना। सिर्फ क्या है, एक ही कंसेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर कोई जानता होगा, मैनिफेस्टेशन। आप जो सोचोगे वो होगा, होगा। ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर समथिंग जो मैंने आज नहीं सोचा था, समझना। मैंने 2008 में, 8 में सोचा था। मैं मुंह से बोला है। 2014 में ये प्लेटफॉर्म पे आता है, ठीक है। और वो कैसे आता है, वो वीडियो में उसने मेरे को शेयर किया, मैंने देखा। मैं सोता हूँ, मेरा सिर्फ एक टारगेट था। अब उसमें मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, आपको एक लाइन चूज करना होता है, तो ये उस वीडियो में बस यही समझाया है, ठीक है। उस वीडियो में बस ये समझाता है कि आप का जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले क्या है, किसके कारण वो सोल्यूशन है, और उस चीज पे फोकस करो, हम्म। ठीक है। अब मैंने क्या फोकस किया, मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे को कितना पैसा देना है हर महीने। मेरे मेरे एक शॉप है जिसका रेंट है, फ्लैट है जिसका रेंट है, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, बिजली बिल है, मैंने सब जोड़ लिया। मैंने देखा कि यार मोर और लेस मेरा 50% मार्जिन गिरता है हर प्रोडक्ट में। तो ये सब स्मूथली देने के लिए मेरे को इतने रुपए का सेल चाहिए, तो उस समय था 3 लाख रुपए का सेल चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने एक उसमें मंत्र बनाया कि मुझे 3 लाख का सेल करना है हर महीने। अब मैं शटर खोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए, 3 लाख का सेल चाहिए, गाड़ी चला रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए, 3 लाख का सेल चाहिए। सिर्फ यही दिन रात यही बोल रहा हूँ। शॉप बंद कर कैसे रहा हूँ, लाना है। शॉप शॉप बंद कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ 3 लाख का सेल चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आएगा, मैं अपने आप को सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 3 लाख का सेल चाहिए। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ मेरे को 3 लाख का सेल चाहिए, आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स जो मेरे को वहां तक पहुंचा लेके जाएगी 3 लाख के सेल तक। मैं सो रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार अगर तेरे को 3 लाख का सेल चाहिए सपोज, तो तेरे को सैंडविच बेचना चाहिए, ठीक है। तो वहां से करते हैं, और ऑलमोस्ट विद इन 100 डेज मैं 3 लाख का सेल अचीव कर लेता हूँ। अब मैंने वो चीज़ जैसे ही अचीव कर लिया ना, मैं फिर भूल गया वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट थिंग आया पर, हम्म। ठीक है। मैं भूल गया वो चीज़, क्योंकि आई हैव अचीव्ड इट। हम्म। मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं आई एम अगेन गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। हम्म। मार्केट में कोई आया, मेरे को बोला कि यार ये करना है, हम चूंकि मेरे को कुछ भी कर रहा हूँ, नया नया कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, मार्केट का आदमी हूँ नहीं, बिजनेस चलाना आता नहीं, पैशनेटली काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई आके मेरे को बोला कि शशि आओ चल साथ में ये करते हैं, हम कहा ठीक है चलो करते हैं। ही हैज सम अल्टीरियर मोटिव, आया मेरे पास, मैं फंस गया। हम्म। उसके चक्कर में मेरा सालों बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। मेरे को रियलाइज होता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बन गया। फिर वापस से आता हूँ अपने ब्रेड एंड बटर में। अब ये ब्रेड एंड बटर मेरा एक मैं बोलूँ वो नाव है जो मेरे को आज तक फ्लोट करा रहा है। मैं हर साल कुछ ना कुछ नया किया, मैंने लास्ट 2014 से लेकर आज तक 10 साल में कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन किया, कुछ ना कुछ हर साल, कुछ ना कुछ। अप्रैल इज द टाइम जब मैं कुछ नया प्लान करता हूँ, ठीक है। पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, और हर साल कहीं ना कहीं पैसा डुबाया है, किसी ना किसी बड़ी चीज़ में डुबाया है, और वापस से ब्रेड एंड बटर में आया हूँ, और ब्रेड एंड बटर मेरे को वापस से खड़ा किया है। अ, अभी जो आपने बताया मेरे को कि आपने ये चैनल कैसे स्टार्ट किया, ठीक है। हम्म। आपको पता है मैंने ब्रेड एंड बटर वैसे ही स्टार्ट किया। मैं बताना चाह रहा था, उस समय कैमरा बंद थी, है ना, हम्म। इसलिए मैंने पूछा कि कैमरा ऑन है क्या। हम्म।
है ना। जैसे आपने बोला ना कि मेरे को पता चला कि ये माइक होता है, माइक ऑर्डर किया, चलता कैसे पता नहीं था, तो वायर खरीदा, फिर एक जो भी मॉड्यूल आपने खरीदा, है ना। ब्रेड एंड बटर मैंने कम्प्लीटली ऐसे ही स्टार्ट किया। मेरे को पता नहीं है सैंडविच कमर्शियली कैसे बिकती है। घर में हम लोग खाएंगे, जैसे आप घर में बनाते हो सैंडविच, मैंने बनाया है ना, लेकिन कमर्शियली इट्स नॉट वायबल। क्यों? वहाँ कमर्शियल एंगल आ जाता है। ठीक है, कमर्शियल एंगल जैसे ही आ जाता है सैंडविच में, सैंडविच बनाने में, तो अब क्या है ना, दो तीन चीज़। अब मेरे पास अब ऑन डे टू डे बेसिस मेरे पास फीडबैक आ रहा है कंज्यूमर से। मैंने एक आउटलेट डाला है, डेली का 5,000 का गल्ला आ रहा है, मेरा 3 लाख का सेल अचीव हो गया है। मैं अब एक छोटा सा चीज़ सोचना, मैंने कपड़े का शॉप वो मेरा दूसरा था। हम्म। जब हम लोग बॉम्बे में रहते तो हमने डिसाइड किया था कि वी विल एटलीस्ट 10 से 12 आउटलेट तो खोलेंगे ही रॉ फ्यूजन्स के। हम लोग दो पार्टनर थे, मैं था पीयूष जैन, ही वॉज माई पार्टनर। उस समय वो बिग बाजार का मर्चेंडाइजर था, अच्छा। क्लोथिंग डिवीजन, मेंस का क्लोथिंग डिवीजन का ही वॉज अ मर्चेंडाइजर, अभी वो रिलायंस में। तो मैं इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट बेस्ट के साथ काम कर रहा था उस इंडस्ट्री में। ठीक है, बिग बाजार बहुत, मतलब मोर देन 300 आउटलेट्स वो हैंडल कर रहा था बंदा। दे वर द बिगेस्ट। उसके साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 10 तो आउटलेट सोचूंगा। या विद इन 6 मंथ्स मेरे पास 12 आउटलेट थे। 16 हमने बनवा लिया था। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 12 आउटलेट्स हम लोग प्लेस करते थे। ठीक है, दशहरा खत्म हुआ था, अगला दशहरा आते आते मेरे पास 16 आउटलेट्स हो गए थे। अब क्या हो रहा, अब वो रांची में मतलब टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि 2 फीट का काउंटर लगा हुआ है, छाता के नीचे एक लड़का है जो सैंडविच ग्रिल करते रहता है। ठीक है, अब मेरे पास डेटा आने लगा। मैं बैठा हुआ हूँ कपड़े के शॉप में, ऑफिस में, हम्म। मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, अलग अलग 10-12 लोकेशन से आ रहा है। ठीक है, एक जगह से लोग फ़ोन करके बोल रहा है भैया यहाँ का सैंडविच में भाई बहुत अच्छा है, दूसरा से बोल रहा है यार भैया यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, कंज्यूमर बोल रही है। ठीक है ना। अगेन, आपने पॉडकास्ट के लिए माइक खरीदा, ये प्रॉब्लम है वो चीज़। तो मैंने भी ब्रेड एंड बटर ऐसे ही डेवलप किया। चीज़ें ऐसी होती है, इफ़ यू आर नॉट इन द इंडस्ट्री, मतलब जब उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, हिट एंड ट्रायल, है ना। मतलब आपने एक चीज़ अप्लाई किया, दूसरा चीज़ अप्लाई किया, तीसरा चीज़ अप्लाई किया, ऐसे करते करते पूरा का पूरा एक हम्म। चीज़ खड़ा हो जाता है। सिंपल सा कहानी है, आज मैंने इस चीज़ को स्केलेबल बना दिया। हम्म। मैं आप सैंडविचेस में देर इज नो स्केलेबिलिटी, ग्रिल सैंडविचेस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडियन मार्केट में। ठीक है, मतलब जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ ये मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हम्म। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वो कैसे पहुंचा हूँ? ठीक है, समझना, इट्स लाइक मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये हर जगह खिलाना है। मैंने बोला ना कि थॉट प्रोसेस कैसे आया, कि हम्म। कपड़े में जब हम लोग सोचे थे कि मल्टीपल आउटलेट्स खोलेंगे तो सैंडविच बेच रहे हैं तो उसमें तुरंत ऑटोमेटिकली सोचते हैं, फिर लोगों का फीडबैक आता है यहाँ अलग टेस्ट है वहाँ अलग टेस्ट है। तो मैंने व्हाट आई डिड, मैंने बोला यार ये तो सही में यार, यहाँ पे राम बना रहा है वहाँ श्याम बना रहा है ना। राम का आदत है वो इतना हाथ ऐसे घिसता है, श्याम का आदत है वो ऐसे घिसता है। ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो जब कंज्यूमर क्या है ना, अब वो ब्रांड आइडेंटिटी नहीं रहा, कंज्यूमर क्या है ना कि नहीं पैंटालून्स वाले पे खाना है, वहां ज्यादा टेस्टी मिलता है ना। तो व्हाट आई डिड, मैं लड़कों को घुमाने लगा वहां से। तो अब देखो हिट एंड ट्रायल होता है कैसे लोग करते हैं। अगर पैंटालून्स वाला लड़का किससे लोग खा रहे हैं तो मैं लड़कों को घुमा रहा हूँ। अब लोग क्या, पीपल कैसे बिहेव कर रहे हैं, अब वो जाते हैं, वो चेहरा देखते हैं कौन है काउंटर के पीछे। अब वो देखें यहाँ यार यहाँ पे ये लड़का नहीं है तो चलो दूसरे आउटलेट में होगा, हाँ। वो चल जाते हैं दूसरे आउटलेट में। ठीक है, वहां देखते हैं अरे यार नहीं है, और फिर वहां देखा अरे कचहरी वाले आउटलेट में वो खड़ा है, फिर वहां वो खा रहे हैं। तो वो क्या बिल्डअप हो रहा है, वो लड़के का प्रोफाइल बिल्डअप हो रहा है। हम्म। अरे इस ब्रांड में मैंने अपना प्रोफाइल नहीं बिल्डअप किया। नो वन नोज कि ब्रेड एंड बटर इज ओन बाय शशिकेश कुमार। लेकिन अब इस पॉडकास्ट के बाद सब जान जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. है ना, बट कोई जानता नहीं है कि ये मैं ओन करता हूं। ठीक है, तो इट्स लाइक मैंने ये खुद से भी रिलेट नहीं होने दिया। रीजन मीन हमें इस तरह से पढ़ाया गया था। मैंने बीबीए एलएलबी किया है ना। हमारे यहाँ जी के मतलब आ रहे जी कंपनी से आ रहे हैं लोग, जो बीबीए का हमारा कोर्स करा रहे थे, तो उन्होंने हमें पढ़ाया था कॉलेजेस में
कि ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी हमेशा डिफर होना चाहिए पर्सनल आइडेंटिटी से। वो डिफर नहीं होगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा, मतलब आप उस किसी को दे नहीं पाओगे। इट्स लाइक कंप्लीटली अब बदल रहा है। क्या अब मुझे लगता है कि लेकिन ये बदल रहा है, अ लॉट ऑफ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ये शशि का सैंडविच है, तो मैं वो आशुतोष जी को कैसे बेचूंगा? अच्छा, मैं अब ब्रांड नाम, बेचना आप चाहूँ। नाम के हिसाब से बोल हाँ, रहे मैं ब्रांड बेचना चाहूँ तो मेरे को ये ब्रांड मैंने एक एक टाइम के बाद मेरे को लगता है ना कि जैसे ये अपने पीक पे पहुंच गया तो मेरा यहाँ काम ही नहीं है। तो हो। मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं एक रॉयल्टी मॉडल में सेट कर दूंगा, चीज़ों का एसओपी बना दूंगा, मैं आगे मूव कर जाऊंगा। हम्म। नहीं मूव करूंगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मतलब मैंने वहां से मतलब सीखना बढ़ना बंद कर दिया। हम्म। ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि मेरे पास जो आ रहा है पैसा या जो भी मेरा मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है अगर वैसा चलता रहे, है ना, और कुछ मेरे को करना नहीं है। देखो यार, ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, चीज़ें मतलब मूव कर रहे हैं, तो यू हैव टू अडेप्ट। नहीं अडेप्ट करोगे तो ऑब्सलीट हो जाओगे। ठीक है, आज के दिन में पहले पहले ज़माना था कि 10-10 साल तक एक प्रोडक्ट का वैल्यू होता था। मतलब लोग 10-10 साल से एक माइक खरीद रहे हैं तो हर 10 साल तक इसी माइक को खरीदेंगे। अब यहाँ 6 महीने ज़्यादा किसी प्रोडक्ट का लाइफ ही नहीं रहा। हम्म। 6 मंथ्स इज मैक्स। फूड इंडस्ट्री में रांची का ये हाल है ना, हर हर दूसरे दिन सुनने में आता है एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, लोग वहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड मार्केट है, हर 100 लोग है खाने वाले, हम्म। है ना। आज XYZ खुला, वहां चले गए, तो ABC जो कल खोला था वो कैसे आज सरवाइव करेगा? आज उसका रेंटल है, स्टाफ है। ठीक है, तो अब समझना, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ फूड इंडस्ट्री में उतरने से। हम्म। आपका विजन है, आप उतर चुके हो, आपने सोच लिया है, यू हैव, आप असेट्स को मोबिलाइज कर रहे हम्म। हो अपने विजन को लेके। हम्म। ठीक है, आप खोल लेते हो एक दुकान, यहां तक आपका कंट्रोल है, इसके बाद आपका कंट्रोल है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे ना, बिल्कुल। है ना। तो व्हाट दे आर डूइंग, इंसान आएगा आपके यहाँ खाएगा, ठीक है, तो जो आपने किसी और के साथ किया वो कोई और फिर आपके साथ आपके करेगा। साथ करेगा। ठीक है, तो और समझना, मैं तो उस जमाने से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे जब रांची में स्ट्रीट फूड के नाम पे सिर्फ समोसा और लिट्टी मिलता था। आई वॉज द वन जो जिसने चीज को इंट्रोड्यूस किया, मतलब स्ट्रीट स्ट्रीट फूड में। फूड में। मैं जब मॉरिश के पास जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को जंबो ब्रेड चाहिए, तो मॉरिश बोलती है हम लोग बनाते ही नहीं है, मेरे को मना कर दिया। 10 जगह मैं गया ब्रेड मांगने के लिए, मेरे को सबसे ज्यादा टाइम ही ब्रेड लगा ब्रेड अरेंज करने में रांची में, पता है आपको ये चीज, जो अपन जंबो ब्रेड बना रहे हैं। हम्म। चूंकि मैं पुणे और बॉम्बे में रहा हूं, मैं देखा मैंने वहां जंबो ब्रेड में सैंडविचेस बनता है। मैं यहाँ आके नॉर्मल सैंडविच ब्रेड में सैंडविच नहीं बेचना चाहता था, मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, मैं ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। हम्म। तो आई हैव टू हैव जंबो ब्रेड। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मैं केक्स एंड बेक्स में जाता हूँ, बोलते हैं कि यार शशि यार ये तो मतलब 120 रुपये में आएगा, है ना। मैं देख रहा हूँ यार 20 रुपये में सैंडविच बेचना है, 120 में मेरे को 10 स्लाइस बेच रहा है सामने वाला बंदा, 12 रुपये में एक स्लाइस पड़ रहा है मेरे को। 24 रुपये तो मेरा ब्रेड का वैल्यू है, सिर्फ ब्रेड भी सेक के दूंगा तो भी 20 रुपये में नहीं बेच पाऊंगा। बटर लगा के सिर्फ ब्रेड हम्म। भी सेक रहा हूँ तो भी नहीं बेच पाऊंगा। हम्म। ठीक है, मैं उनको समझा रहा हूँ कि सर मेरे पास वॉल्यूम आएगा, बॉबी भैया मेरे कस्टमर थे, कपड़े मेरे यहाँ आते थे कपड़ा खरीदने के लिए। हम्म। मैं उनको समझा रहा हूँ कि बॉबी भैया मैं वॉल्यूम दूंगा आपको, है ना, आप ऐसे मतलब रिटेल रेट लगा रहे हो, आप मेरे को कमर्शियल रेट लगाओ, हम्म। है ना। वो बोले नहीं यार इतना मार्जिन ही नहीं है प्रोडक्ट में। हमने कोई बात नहीं भैया, मैं थक के हार गया, ब्रेड नहीं मिला मेरे को। मैं फ़ोन लगाया मेरे पार्टनर को, कपड़े के पार्टनर, हम्म। कहाँ बैठा हुआ है? बॉम्बे में, जोगेश्वरी हेड ऑफिस में बैठा हुआ है। बिग बाजार का हेड ऑफिस था, हम्म। फ्यूचर ग्रुप बंद हो गई, वहाँ बैठा हुआ है वो। अब समझना, फ्यूचर ग्रुप के हेड ऑफिस से वो फ़ोन लगवा रहा है यहाँ के मेन रोड वाले बिग बाजार में, हेड ऑफिस से फ़ोन आया है। अच्छा, वहाँ भी बेकरी थी।
बेकरी थी वहां पे हाँ हाँ बिग हाँ बाजार में। हाँ हाँ हाँ। अब समझना, हेड ऑफिस से फोन आया है आपको एक आउटलेट में कि यार एक बंदा आएगा सो एंड सो, उसको तुमको जंबो ब्रेड बना के देना है। अब वो हेड ऑफिस से फोन आया है तो ही इज ऑब्लाइज टू डू इट, है ना। वो हम्म मेरे को एक दो पीस जंबो बना के देता है, छोटा सा अवन है उसका, हम्म उस समय तो दे दिया मेरे को। और मेरे को बोलता है यार शशि क्या करोगे, तो हम बताएं सर ऐसा ऐसा करेंगे, हम बहुत एक्साइटेडली बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सोच रखा है नया काम करने वाला हूँ, यंग हूँ, है ना। हम्म अ, ये है। मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे करना है, तो वो देख रहा है मेरे को। और मैं आज रियलाइज करता हूँ वो मेरे बारे में, मेरे को देख के मेरे से बात करके मेरे पे कितना हंस रहा होगा। सुनना, हम्म उसके पास अवन है छोटा सा, जिसमें हम लोग अभी पिज्जा खिला रहे हैं, हम्म ठीक है। मुश्किल से 2 लोफ बनेगा जंबो का, और मैं उससे मांग रहा हूँ 40 लोफ। एक लोफ का साइकिल है 20 to 40 मिनट्स का, हम्म 10-15 मिनट बेक होगा, 20 मिनट, हम्म, तो ओवरऑल साइकिल 40 मिनट्स का साइकिल है। हाँ डो जाता है मोल्ड में, राइज करता है, प्रूफ होता है, बेक होता है, निकलता है, डीमोल्ड होता है, इट्स अ प्रोसेस। हम्म 24 घंटा भी खड़ा रहेगा ना तो भी 40 पीस नहीं निकाल के दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ही व्हाट ही डज, वो समझता है, वो देखता है, वो बोलता है पागल आदमी है ना, कि यार इसको। फिर लेकिन चूंकि हेड ऑफिस से फोन आया तो मेरे को बोलता है शशि ऐसा है, जाकिर करके एक शेफ है जो रिलायंस में काम कर रहा है, कांके रोड वाले में, उनके पास बड़ा ओवन है, उनके पास 8 मोल्ड था जंबो का। वो मेरे को बोलता है, उसका रेफरेंस देता है कि वहां जाओ, मैं फोन कर देता हूँ, जाकिर तेरे को ब्रेड दे देगा। अच्छा, कांके वाला जो काके वाला स्मार्ट पॉइंट, क्या नाम? हाँ स्मार्ट बाजार, सॉरी, बेसिकली काके रोड ला, हाँ, रिलायंस। प्रेमचंद मोटर्स के आगे जो हाँ, है। आईसीआईसी ऑपोजिट में जो है, हम्म। ठीक है ना। वहां मैं आता हूँ, वो 8 मोल्ड था उनके पास, तो वो 8 जंबो करके एक राउंड बना सकते थे। तो मेरे को वो देना स्टार्ट किया जंबो ब्रेड 8-8 करके। रेट थोड़ा नेगोशिएट हुआ, हम बोले वॉल्यूम देंगे, ये देंगे, हो गया, अच्छे रेट में आ गया। वहां से ब्रेड मेरा आना स्टार्ट हुआ, 8-8 पीस करके हम लोग लेने लगे। वहां से हमने सैंडविच बनाना स्टार्ट किया। आप समझना कितनी लंबी जर्नी है सिर्फ एक ब्रेड अरेंज करने के लिए उस समय रांची में। उसके बाद जब मौर्य यहाँ रिलायंस से आने लगा, हमारा 8-8 का हमने 3 बैच बनाने लगे, 4 बैच बनाने लगे, तब एक वॉल्यूम आ गया। तब जाके रिलायंस मॉरिश से राजेश सर आते हैं, बोलते हैं हम आपको मतलब पहचाना। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सर, आपने ब्रेड देने से मना कर दिया था मुझे, है ना। हम्म। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ब्रेड देंगे आपको, है ना, आप बताओ क्या वॉल्यूम है। फिर हमारा डिसाइड होता है कि हाँ, मतलब 40 लोफ्स करके हम लोग वॉल्यूम उस समय पहुंच गए थे, तो 40-40 लोफ्स करके पर डे ब्रेड्स आना स्टार्ट होता है मॉरिश में। उस समय से हम लोग आज तक ब्रेड्स मॉरिश का यूज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है ना। और उसी में सैंडविचेस बन सकता है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ से पुणे भी गए, यहाँ से जयपुर भी गए, तो ब्रेड्स हम लोग मॉरिश ही लेके गए, है ना। वो सप्लाई चेन मैंने कैसे मैनेज किया मुझे पता है, लेकिन हम लोग उसी में खिलाएं सैंडविचेस हर किसी को, मॉरिश के ही ब्रेड्स में। तो चीज़ एक छोटी सी चीज़ है, समझे ना। और इनफैक्ट मैं आज के डेट में बता देता हूँ, रोड में सैंडविच बिक रहा है, आउटलेट्स रोड पे है, लेकिन कोई देख के जो मेरा आज विजन है, जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ इस ब्रांड को, है ना, और जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट मैं सीख कर रहा हूँ, या मैं जो जिस तरह के पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या जो मशीनरीज खरीद रहा हूँ, लोग अगर सुन लें तो उनका आँख फट जाएगा कि यार ये, अरे ऐसा कर रहा है ये बंदा, मतलब इतना पैसा है इसमें, या इतना पैसा लगता है इस चीज़ में, समझे ना। तो आज हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मतलब हम लोग जो रेफ्रिजरेशन भी हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, वो एक एक छोटा छोटा रेफ्रिजरेशन 2-2.5 लाख रुपए का है, ठीक है, जो आउटलेट्स में जो लगा हुआ है ना। और यूके का ब्रांड है ना। इंडियन ब्रांड्स कोई भी नहीं चला, स्पेशलाइज नहीं था उस चीज़ के लिए, है ना। बहुत स्ट्रगल, जैसे मैंने बोला ना, एक एक चीज़ के पीछे स्ट्रगल था। रेफ्रिजरेशन के पीछे 3 साल का R&D किया है, प्रोडक्ट के पीछे 3 साल का R&D किया है, 6 साल तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं, 10 साल। पिछले लास्ट 3-4 साल में स्टडी चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो। अब क्या है, पिछले 4 साल में एक अलग चीज़ के पीछे लगा हूँ जो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही हैं। बेसिकली विजन जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ लेके कहाँ लेके जा कहाँ सकते लेके हैं। जा रहे हो, अच्छा, मैंने जो डे वन से बना रखा था। एक और पॉइंट, आप जैसा आपने कहा कि आपसे पहले हम्म, इंडिया में हाँ। सैंडविच का कोई ब्रांड था ही नहीं जो नहीं नहीं स्केलेबल, जो स्केलेबल नहीं, था। स्केलेबल नहीं है आज, हाँ मेरे से पहले नहीं, आज भी नहीं है। ओके। आज आप मेरे को बताओ, आप कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में घूमे हो? हाँ, मैं तो बहुत जगह गया हूँ। राइट। हाँ
आप मेरे को एक नाम बता दो उस सिटी में कहीं सैंडविच का एक ब्रांड हो जो मल्टीपल लोकेशन में बेच रहा है, सेम टेस्ट सर्व कर रहा है, एक बता दो मेरे हम्म, नहीं। को। आप आज ढूंढ लो, आज बॉम्बे चल जाओ, ठीक है, स्ट्रीट में। वॉट आई वॉन्ट इज, मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस आया, रिटेल इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, है ना, हम्म। कोई XYZ आया, ये इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, वो मैं ठेले इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा हूँ। वॉट आई वॉन्ट, हम्म। है ना। मैं रांची रांची में मोटा मोटी समझ लो ब्रेड एंड बटर एक ब्रांड हुआ। आज के डेट में मेरा विजन इज, पैरेलल दूं मैं तो, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट मैकडी डिड विद बर्गर्स। हाँ ठीक है हम्म। है ना, वो भी। लेकिन इंडस्ट्री वाइज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं, आज मेरा विजन ये भी नहीं है, ब्रेड एंड बटर को लेकर सिर्फ विजन नहीं है। अब मैं अब मेरे को ना सैंडविच से मतलब है, ना ब्रेड एंड बटर से मतलब है। आज जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ, है ना, वो व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज, मैंने एक सिस्टम क्रिएट करना है हब एंड स्पोक मॉडल में, जिसमें फ्यूचर में आप देखोगे जो रिटेल, जो स्ट्रीट फूड में हाइजीन इश्यूज हैं, हम्म। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ नहीं है, राइट, वो मैं किसी के यहाँ नहीं होने दूंगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट, ओके। है ना। जो एक इशू है कि आप कहीं जाओगे, बहुत अच्छा खिलाएगा, कोई बहुत बुरा खिलाएगा, ठीक है, वो बुरा खिलाना नहीं चाहता है, उसकी मजबूरी हो जाती है बुरा खिलाना। उसने अच्छे क्वालिटी का चीज खरीदा है, मैं बोलूंगा अमूल बटर इज बेस्ट। चीज में मैं बोलूंगा, मैं ब्रांड नेम अभी नहीं ले लूंगा, है ना, मैं बोलूंगा XYZ चीज का ब्रांड का अपन यूज करते हैं, बहुत अच्छा चीज, ठीक है, मैं वो लेके आता हूं। लेकिन उसका एक रख रखाव है, +5 टेम्परेचर चाहिए, -18 टेम्परेचर चाहिए, XYZ टेम्परेचर चाहिए, उसमें रखोगे तभी है। रोड में वो चीज़ आपके पास पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल, इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट नहीं है। तो आप तो लेके आए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत महंगा अपने हिसाब से, लेकिन उसका लाइफ ही वो पेरिशेबल है। अब आप मेरे पास यहाँ, अब वो चूंकि महंगा है, मैं फेंक नहीं सकता, अगले दिन मैं वही वो मैं सोचता हूँ कि यार ये खराब नहीं हुआ है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। हम्म। मैं हमेशा हर किसी को एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, आइसक्रीम गल गया है वो दिखेगा ऊपर से, राइट, मेल्ट होने के बाद आइसक्रीम रिफ्रीज करोगे दिख जाएगा, हम्म। चीज नहीं दिखता। लेकिन चीज इज एज गुड एज, मतलब नेचर वाइज इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आइसक्रीम। मतलब उसको एक बार आप थॉ कर दिए और रीफ्रीज कर दिए, उसका फैट सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब वो टेस्ट नहीं करेगा कि यार अच्छा अच्छा, था एक बुरा था। एक एक पॉइंट है मेरा कि फॉर एग्जांपल आप जैसे बता रहे कि वो टेम्परेचर्स होते हैं या उसको स्टोर करने का कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बट ऑल ऑफ दैट कम्स एट अ कॉस्ट। हम्म, और कहीं ना कहीं आपको अगर कस्टमर को आपको प्राइस कंपेटिटिव भी होना है, तो हाउ डू यू बैलेंस कि आप कैसे आप एक सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी भी देंगे एंड ऑल्सो विल बी कंपेटिटिव ऑन प्राइस टू अदर कंपेटिटर्स। या तो फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ब्रांड इतना ये बना दूंगा कि पीपल विल बी रेडी टू पे दैट मच प्रीमियम फॉर माई ब्रांड। नहीं, आज आज क्या होता है ना, जैसे आज जो मैं मांगता हूँ रेट, हाँ। बहुत लोगों को मेरा रेट बहुत महंगा लगता है, हम्म। ठीक है। लेकिन उस वहां तक पहुंचने, आज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखा जाए फॉर एग्जांपल, हम्म। तो थंब रूल है मार्केट में, एक्स मतलब आपका जो फूड कॉस्ट है वो मार्कडाउन 75% होना चाहिए। हम्म। माइन इज नॉट, है ना, मेरा नहीं, मेरा 75% नहीं आ रहा है। मैं तब तक रेट बढ़ा सकता हूं जब तक मेरा 75% नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आर्बिट्रेरली नहीं बढ़ा सकता। आज मैं 40 रुपए में सैंडविच बेच रहा हूं, कल को मैं 100 तुरंत नहीं कर दूंगा। हम्म। 40 से 100 आने में मेरे को 6 साल लगेंगे। हम्म। 40 से 50 करूंगा, 50 से 60 करूंगा, 60 से 70 करूंगा, ऐसे करके 100 तक आऊंगा। अभी भी मैं थंब रूल में नहीं पहुंचा हूं। अभी भी मैं हर साल 10 रुपए बढ़ाता हूं, हर साल बढ़ाता हूं। तो इट्स लाइक मैं हर साल 10 रुपए बढ़ाते गया। आज मतलब थंब रूल है, हर साल बारिश से पहले जून में 10 रुपए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अब तो मैं लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता था खड़ा होकर कि क्यों बढ़ा, 4 लोग सवाल करते थे, हम्म। अब वो सवाल सब भी बंद हो गया, ठीक है। सवाल निचले स्तर पे पूछा जाता है, एक लेवल के बाद सवाल बंद हो जाते हैं। पहले मैं मांस को खिला रहा था, अब मैं मजबूरी है मेरे में, मैं मांस को नहीं खिला सकता, क्यों, आइदर आई एम सर्विंग क्वालिटी हम्म। विच कम्स एट अ कॉस्ट, हम्म। है ना, तो वो मेरे को मांस से दूर कर लेके जाता है।
मेरे चीज सैंडविचेस इज एक्सपेंसिव मैं मानता हूँ, लेकिन इट्स स्टिल अंडर वैल्यूड। मैं जाता हूँ, हर फूड का एक्सपो होता है, हर साल जाता हूँ हम्म, ऑलमोस्ट। वहां जाने के बाद जब मैं कंपनी से मिलता हूँ, जिस कंपनी का चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसके ओनर से मिलता हूँ, है ना, जब उनको बताता हूँ सर ये प्रोडक्ट इतनी ग्रामेज डाल रहा हूँ, इस रेट में बेच रहा हूँ, दे आर सरप्राइज्ड कि यार कैसे बेच रहे हो। आप फ्लाइट में चल जाओ आज के डेट में, 600 रुपये का सैंडविच खिला रहा है इंडिगो, हम्म, 600 रुपीज़ का। 600 रुपीज़ का क्यों खिला रहा है ना। उसके लिए और प्राइस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं कि वो वेट है, एयरलिफ्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। मेरे को अगर स्केलेबिलिटी पे जाना है तो मेरे को B2B में काम करना है। हम्म, B2B तभी घुसेगा ना जब B2C में मार्जिन होगा। हम्म, विवेक बिंद्रा का एक लाइन है, गोल्डन लाइन, है ना, इट गोज लाइक, स्केलेबिलिटी विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज सुसाइड। बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स मैग्नीफाइड। मतलब आप अगर बिजनेस को स्केल कर रहे हो और आपके पास ग्रॉस मार्जिन नहीं है, तो आपका बिजनेस बंद होना होना है, जो मेरे साथ हुआ है इनिशियल डेज में। मैंने क्या बोला, मैंने रीस्टार्ट किया है, ग्रॉस मार्जिन नहीं है, स्केल अप कर रहा हूँ यार, बंद होगी कंपनी। अभी फिर मैं बंद कर, मतलब अभी मैंने लास्ट ईयर कंसोलिडेट किया बिजनेस को, मैंने 14-15 आउटलेट्स खोल लिए हैं वापस से, अभी घूम फिर के 6 आउटलेट्स पे हूँ। मैंने बंद किया, लास्ट 2 साल में बहुत पैसे डुबाए। ठीक है, अगेन रीजन बीइंग वही सेम गोल्डन वर्ड्स, है ना, स्केलेबिलिटी विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज सुसाइड। मेरे पास ग्रॉस मार्जिन इतना नहीं है कि मैं इसको स्केल अप कर पाऊँ बिजनेस को। ठीक है, करने का तरीका है, वो जो मेरा मोड था वो नहीं सक्सेसफुल है। स्केलेबिलिटी का एन नंबर ऑफ मोड्स होते हैं, वो मोड गलत है। मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ दूसरे मोड पे भी। मैं भी इस चीज़ को ऑलमोस्ट चेंज कर रहा हूँ, इस बार दशहरा में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। आई एम कमिंग टू अ पॉइंट कि मैं ब्रेड एंड बटर को वापस से अभी अगेन रीस्टार्ट, मैं अगेन स्केलेबल पे मैं जा रहा हूँ। हम लोग 30 आउटलेट सोच रहे हैं रांची में प्लेस करने का। ठीक है, जो मल्टीपल लोकेशन में यूजिंग अ अलग अलग। डिफरेंट स्केलेबिलिटी मॉडल। हाँ, मॉडल अलग है। मॉडल अलग। ठीक है, मॉडल अलग है, प्रोडक्ट सेम हो, हम्म, है ना, हिट एंड ट्रायल। अगेन हमने एक मॉडल ट्राई किया, वो फिट नहीं बैठा, दूसरा मॉडल ट्राई किया फिट नहीं बैठा, तीसरा मॉडल कर रहे हैं, मे बी फिट बैठ जाए। तो जैसे आपने बताया कि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स ट्राई किए उसको फ्रेंचाइजी मॉडल करने के लिए ब्रेड एंड बटर को, उसके बारे में कुछ बताया कि आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने ट्राई किया था। देखो, मॉडल्स के लिए मैं बोलूँगा लोगों को, जो भी मतलब आज के डेट में, मतलब आई एम नॉट द डायरेक्टरी की जो एक्सप्लेन करे कि क्या मॉडल्स होता है। विवेक बिंद्रा अगेन, है ना, मैं उनका बहुत वीडियोस देखता था। तो मतलब आप उसके जो उसने जो एक्सप्लेन किया है फ्रेंचाइज मॉडल्स पे, जो उनका वीडियोस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, हम्म, अपने होमवर्क के लिए हम्म, हम्म। कि आपको कैसे करना है, मोर और लेस सारे आई विल ब्रांड्स। गिव द लिंक, मुझे आप बता दीजिए। हाँ हाँ, मोर और लेस सारे ब्रांड्स उसी से, मतलब वो उसने एक कॉमन वीडियो बना रखा है ना। हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग अब ऑपरेट कर रहे हैं हब एंड स्पोक मॉडल में। जो हमारा फ्यूचर भी है वो हब एंड स्पोक मॉडल ही, हम्म, जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल किचन है, मल्टीपल आउटलेट्स है। ठीक है, और वो सेंट्रल किचन हर 200 या 400 किलोमीटर पर रिपीट होना है, और स्पोक्स उसके सरकमफेरेंस में 200 स्क्वायर किलोमीटर्स का सपोज यहाँ हब है, तो उसके जो भी सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे स्पोक आएगा। तो फॉर मैं अगर ब्रेड एंड बटर का फ्यूचर बताऊँ तो वी आर ऑपरेटिंग ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, जो कि अभी फिर फिलहाल रांची से ही बेस्ड आउट है। हमने सारे वाइंड आउटलेट वाइंड अप कर दिया, हमने पुणे वाइंड अप कर दिया, जयपुर वाइंड अप कर दिया, जो जो बाहर बाहर थे। पटना हमारा चल रहा है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स आप गए थे ये भी। देखो, पुणे इसलिए गया क्योंकि वहाँ से पढ़ाई की थी। हम्म, जयपुर आउटलेट इसलिए किया क्योंकि इन लॉज है वहाँ, हम्म, है ना। दिल्ली का प्रॉक्सिमिटी था, मेरे को चाहिए था कि कोई एक मेट्रो के प्रॉक्सिमिटी में रह के अपना R&D कर पाऊँ, हम्म, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है अपने यहाँ पे रांची में। ठीक है, कि वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द मेट्रोज बहुत इजीली।
मैं आपको जो बोल रहा था कि यहाँ पे वी आर नॉट कनेक्टेड टू मेट्रोज हम्म इजिली। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो मिलता है जो नेशनल लेवल का अपन अपन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो गाजियाबाद में बनती है, ठीक है। बटर यूज़ कर रहे हैं सपोज गुजरात से आता हो, अमूल गुजरात से हम्म लोगों ने अलग अलग जगह सेंटर्स है हालांकि, है ना। और फॉर एग्जांपल सॉसेज यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई विबा यूज़ कर रहा है या क्रेमिका यूज़ कर रहा है तो वो इधर अलवर से आ रहा है या हिमाचल से आ रहा है मोस्टली, है ना। बद्दी में फैक्ट्रीज लगे हुए हैं जहाँ से प्रोडक्ट आता है। तो होता क्या है ना, रांची आते आते वो एक्सपेंसिव हो जाता है। हमारा फूड कॉस्ट हमेशा 10% ऊपर होता है मेट्रो से। मेट्रो में अगर कोई 100 रुपये में सॉस मिल रहा है, हमें 110 में मिलेगा। अच्छा तो दैट वे इज रांची इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे फूड कॉस्ट, कोई अगर आज ये वीडियो अगर कोई देख रहा है दिल्ली या बॉम्बे से, अगर बोलेगा यार 160 में सैंडविच बेच बेच रहा है, कैसे नहीं मार्क डाउन 75% बंदे का गिर रहा है, तो वो उसके लेवल पे गिर रहा होगा, हमारे लेवल पे नहीं गिर रहा है। आज रांची अगर मैं जो जो चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं दिल्ली से मंगाता हूँ, राजधानी से आती है, ड्राई आइस डाल के पैकेजिंग कॉस्ट होता है, हर 50 kg के पीछे 2800 रुपया पैकेजिंग कॉस्ट जा रहा है। वो तो एक्स्ट्रा बियर हो रहा है ना, हम्म है ना। 50 kg से डिवाइड कर दो, लगभग 60 रुपये, अप्रॉक्स है ना। पर केजी का कॉस्ट बढ़ गया। 60 रुपये में अगर केजी में बढ़ रहा है तो मतलब ऑलमोस्ट 0.6 रुपीज़ पर ग्रामेज का मेरा कॉस्ट भाग रहा है। रिटेल में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 × 4 कर लो, 4 रुपये का तो फूड कॉस्ट बढ़ गया MRP पे, है ना। तो अब ये एक पार्ट हुआ, सॉसेस के कारण 1 रुपया का मान लो बढ़ा, है ना। ऐसे ऐसे करके जब अकुमुलेट करोगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो हमारा फूड कॉस्ट हमेशा, मतलब मेरा पुणे में जो आउटलेट था और रांची में जो आउटलेट था, पुणे में मेरे पास मार्कडाउन 75% उस अमाउंट पे गिर रहा है, यहाँ पे नहीं गिर रहा है। सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ सेम, एग्जैक्ट सेम यूज कर रहे हैं। ब्रेड वही है, यहाँ से मैं ब्रेड वहाँ लेके जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन बियर कर रहा हूँ ब्रेड का यहाँ से वहाँ, लेकिन फिर भी चीप पड़ रहा है मेरे को। हाँ, तो अंदर क्या चल रहा है पब्लिक को नहीं पता, उनको बस क्या है कि यार इतना महंगा कैसे बेच सकता है रोड पे, ऑफेंसिव वे में ले रहे हैं, है ना। क्या क्वालिटी सर्व कर रहे हो क्या है वो, उससे कोई मतलब नहीं है इंसान को, बंदे का सेटअप कॉस्ट क्या है ना। जैसे मैंने आपको बताया, इग्लू पिज्ज़ा इग्लू लेके बैठ गया लेकिन फ्रिज लेके नहीं बैठा है, और -18 का प्रोडक्ट कैसे चीज़ खिला रहा है, एक सैंडविच इसमें खिला रहा है, ये पिज्ज़ा खिला रहा है। पॉइंट है कि फॉर अ कस्टमर अ लॉट ऑफ देम डोंट हैव द नॉलेज। अगर आप सपोज 160 का आप बेच रहे हैं, कोई आपके बगल में शायद 100 120 का बेच रहा है, दे वुड नॉट नो द डिफरेंस इन क्वालिटी। ये वो खाने के बाद पता चल जाता है। वो खाने के बाद पता चलेगा, हाँ बट हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वो उस समय जो उस समय, फॉर एग्जांपल क्या ना, जैसे मान लो हजारीबाग से कोई आया उस समय, हम्म, उस एरिया में पैंटालून्स एरिया में आया हाँ सपोज, ठीक है, वो उस समय आया है। अब आई एम डिपेंडेंट ऑन फोकल कंज्यूमर, हम्म वहाँ जो आसपास कंज्यूमर है मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ सेल के लिए। हम्म अगर मेरे बगल में कोई 100 रुपये में सैंडविच बेच रहा है, तो वो कंज्यूमर क्या है ना, वो देखेगा यार 160 में बेच रहा है, वो 100 में बेच रहा है, वो जाके 100 का खा 100 लिया, वाला का खा मेरे लिया। को तो नुकसान हो गया ना। हम्म मैं वहां खड़ा था प्रोडक्ट लेके, हम्म है ना। वो 100 खाया, भले उसको खराब लगा, है ना, उसका खाने के बाद पेट भी भर गया ना। भरा हुआ पेट में अब मैं उसको फ्री में भी खिलाऊंगा, वो खाएगा नहीं खाएगा। प्राइस प्रीमियम हाँ एंड ब्रांड का इक्विटी हाँ, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। एग्जैक्टली। अगर आपका मतलब ब्रांड आज, आइडेंटिटी नहीं है और आप प्राइस प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हम्म, तो कस्टमर अगर कहीं और जा रहा है हम्म, तो इट इज़ ओके। क्यों? क्योंकि फॉर समबडी आप कस्टमर को नहीं बोल सकते हैं कि उसको मेरा ब्रांड के बारे में क्यों नहीं पता, कि मेरा देखो इससे अच्छा एग्जैक्टली, प्रोडक्ट है, उसको नहीं पता। हाँ। आपका काम है वो ब्रांड आइडेंटिटी को वहां तक पहुंचाना वो कि विथ टाइम बिल्ड वो होता है। विथ टाइम बिल्ड होगा। वो हाँ, वो विथ टाइम बिल्ड होगा। बट वो कस्टमर को जब तक पता नहीं चलेगा कि व्हाट आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट 60 रुपीज़ का प्रीमियम जो हम दे रहे हैं, पीपल अभी इंडिया में, आई थिंक पीपल आर नॉट, दे डोंट बाई चीप प्रोडक्ट्स, दे बाई वैल्यू फॉर मनी एंड दे आर रेडी टू पे द प्रीमियम। अगर उनको लगे कि उसके जो अल्फा जो है, डिफरेंस जो है इन क्वालिटी, अगर वो जस्टिफाइड है तो। ठीक है, तो मैं डोमिनोज से बस वही एक स्टेप पीछे हूँ।
डोमिनोज भी वही इन्वेस्ट कर रहा है जो मैंने बोला ना, मेरे को 10 लाख चाहिए एक आउटलेट के पीछे। इट्स जस्ट कि दे हैव द फंडिंग, आई डोंट। उससे 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 ज्यादा मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा माइलेज का, उससे ज्यादा पेनिट्रेट करने वाला मार्केट मैं बनाऊंगा। रीजन भी मेरा जो फुटप्रिंट है बहुत छोटा है, ठीक है। 20 और प्लस मेरे पास एक और एडवांटेज है। मैंने डिसाइड किया जिंदगी में, आफ्टर डूइंग 10 साल काम करने के बाद मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं आउटलेट्स अगर करूंगा, मतलब ब्रिक एंड मॉर्टर भी करूंगा तो भी कियोस्क मॉडल ही अप्लाई करूंगा, जो मैंने बरियातू में किया अभी, ठीक है। और नहीं तो मैं सिर्फ कियोस्क और कार्ट्स मॉडल में अभी लॉन्च करूंगा प्रोडक्ट को, और विच विल बी मतलब एट पार, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। वहां पे जो मशीनरीज यूज हो रही हैं इंपोर्टेड यूज हो रही हैं सारी, ठीक है। जो क्वालिटी सर्व करना है, नीचे आप रेफ्रिजरेशन देखो, कोई यूके का ब्रांड है डांडे, 2 लाख रुपए का एक रेफ्रिजरेशन आता है, रोड में पड़ा हुआ है ना। उसी जगह अभी नॉर्मल ग्रिलेड यूज हो रहा है, अगर उसके जगह पे मैं एक अवन डाल दूं जो कि 5 लाख रुपए का रहेगा, हम्म। मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चला गया। इट्स जस्ट कि मेरे पास फिजिबिलिटी नहीं है। अब अपन आते हैं स्केलेबिलिटी पे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कियोस्क और कार्ट मॉडल में ब्रेड एंड बटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। हब एंड स्पोक मॉडल में कर रहे हैं। हमारा हब जो है बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है, स्टेजेस में खुलना है। लास्ट 4 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ खोलने के लिए, नहीं खोल पा रहा हूँ, ठीक है। उस समय फिर अगेन मैं जो फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, अब मैं कोशिश करूंगा दशहरे के बाद वो लग जाए, है ना। जो हब अपन इन्हांस करना चाह रहे हैं, हम्म। है ना। वो सो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन यूनिट जो, मैनेज करने के हाँ लिए हाँ, जो भी ताकि कैपेसिटी जो है। कैपेसिटी जो बिल्ड करना चाह रहे हैं, ताकि हम यहाँ से झारखंड बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर पाए, है ना। वो कैपेसिटी अभी हमारे पास है नहीं करंट सिचुएशन में, है ना। वो अगर हम अपन कर लेते हैं, जो कि हम लोग फोर्सी कर रहे हैं कि हाँ इस साल हो जाएगा, तो आपको ये झारखंड बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कियोस्क हो गया, कार्ट्स हो गया, हर जगह मिलेगा, सेम क्वालिटी मिलेगा, एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं, है ना। और उसके बाद अगर ROI आप मतलब जिस जिस लोकेशन पे अपने पास अलाउ करता है, तो हम लोग वहाँ पे वो मशीन्स भी डालेंगे, है ना, जिसमें एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँच पाए। और वो अगर जिस दिन डाल लिए उस दिन समझ लो ये मतलब कोने कोने में घुस जाएगा। आज भी मेरे को कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि XYZ मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये आया है, इतना पैसा चाहिए, तुरंत 2 फ़ोन कॉल कर में, मतलब एक फ़ोन कॉल में तुरंत पैसा आ जाता है मेरे अकाउंट में। उसको बोलते हैं अगेन अंधभक्ति, ठीक है। हम्म। वेरीफाई भी नहीं करता, मैं बोलता हूँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, वो अरेंज करके डाल देता है। अभी हम लोग हिसाब 2 दिन पहले आया हुआ था रांची, हमने हिसाब किया, लास्ट 2.5 साल में 29 लाख रुपया उसने मेरे को दे दिया, 29 लाख रुपीज। एक सिंगल फ्रेंचाइज था, एक छोटा सा ठेला चलाता है मेरा पटना में, बंदे ने मेरे को 29 लाख रुपया दे दिया, और मैं 29 लाख निकल गया, और वो डूब चुका है, उससे मैंने प्रॉपर्टी नहीं बनाया है। समझ रहे हो आप कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज क्या सपोर्ट करता है। हम्म। आज मेरे को पता है, मेरे को बिहार में या बिहार का मेरा क्या रोड मैप है मेरे को पता है। मैंने वहां के लिए एक नेक्स्ट, मैंने ये जो पूरा कहानी जो आपको बताना स्टार्ट किया, ये क्यों बताया पता है। अब जैसे लोकेशन इंपॉर्टेंट है हम्म। प्रोडक्ट से पहले, हम्म। वैसे ही स्केलेबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट पता है। ये था एक दुकान चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हाँ, वो है वो ना। वो एक स्टोर क्या हो गया? वो एक स्टोर का था। अब मल्टीपल स्टोर के लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या? नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप। हम्म। कि मैं यहां बैठा हुआ आपके साथ ऑफिस में, फोन बंद कर दिया मैंने, रांची में मेरे 5 आउटलेट चल रहा है, पटना में मेरा एक आउटलेट चल रहा है, हम्म। मैंने फोन बंद रखा है, मैं सुबह उठा हूं, नहाया हूं और सीधा आपके यहां आया हूं। कैसे चल रहा है, दैट्स नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप। वो रातों रात क्रिएट नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। पीपल हैव टू हैव दैट, मतलब तन मन धन इन्वेस्टेड, है ना, इन योर विजन। हम्म। सपना आपका है, बाकी सबका अंधभक्ति है ना। समझ गया। तब जाके एक ब्रांड खड़ा होता है और स्केल अप करता है।
आज मेरे को कोई भी बोल दे, मतलब कितना भी पैसा पुट इन कर दो आप, लोग बोलते हैं क्या ब्रांड वैल्यू होती है किसी ब्रांड को खड़ा करने के लिए, ठीक है। आज आप कितना भी पैसा लगा दो, ठीक है, ब्रेड एंड बटर जैसा ब्रांड आप पैसे से नहीं खरीद पाओगे, और पैसा लगा के नहीं बना पाओगे, वो समय से ही ही बना। तो मैं अब प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहता। अब क्या है ना, अब विजन इज टू बिल्ड अ ब्रांड, हाँ नेशनल एग्जैक्टली। और दूसरा अब करना क्या है, एक एक फ्रेमवर्क बनाना है, ये फ्रेमवर्क रख देना है, भाई आओ, है ना, हमको फोन मत करो, ठीक है, आओ यहाँ बैठो, फ्रेमवर्क है, समझ में आता है, काम करो, लेके जाओ, आपका पैसा नहीं डूबेगा, शशि का गारंटी, ठीक है। मैं बायबैक करता हूँ मशीन मेरे, मैंने आज तक जितने भी फ्रेंचाइज दिया, अगर वो वाइंड अप हुआ, मैं उनको पूरा 25% डिप्रिसिएशन दिया, मैंने पेमेंट किया और पूरा का पूरा सारा सामान वापस खरीदा उनसे। मतलब मेरे से आज तक जितने लोग जुड़ के काम किए, किसी ने पैसा नहीं डुबाया, मेरा भले डूब जाए, मेरा विजन लॉन्ग टर्म था। जिस ब्रांड को खड़ा करने में मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए सपोज, है ना, 5-7 लाख 10 लाख रुपया क्यों बदनाम होने दूंगा मैं उसके लिए? उससे ज्यादा तो कोई लगाएगा नहीं ना। अभी हाल में कोई आया था मेरे पास, आउटलेट पे था, मैं बहुत दिन बाद गया, आउटलेट पे गया हुआ था, एक छोटा सा एग्जांपल है ना, आउटलेट में गया हुआ था, वो सवाल किया बंदा कि भैया यहाँ बर्गर क्यों नहीं बेचते हो, बर्गर नहीं बिक सकता, है ना, बर्गर में रांची में डिमांड नहीं है क्या? मैंने एक बार उसको ऐसे देखा, यंग है, कॉलेज में पढ़ता है, बाहर कहीं खा के आया है, ठीक है। मैंने बोला कि क्यों नहीं बिकेगा, आप बेचो, आप बेचो, बिकेगा। नहीं आप क्यों नहीं बेच रहे हैं इसके साथ, मतलब नहीं बिकता क्या? हम क्या, अरे यार जबरदस्ती थोड़ी है, हर दूसरा चीज जो बिक रहा है हम बेचने लग जाए, बिकता होगा, मेरे को नहीं बेचना। मैंने बोला आप यहाँ क्यों आए, क्या सुन के आए मेरे आउटलेट पे? तो किसी ने बोला कि यार तेरे को बर्गर बेचना है, वहां जा, सैंडविच वाला एक बंदा है, सैंडविच बेचता है, बहुत चलता है उसका, ठीक है। उसने मेरे को ये बताया, तो मैंने बोला ये बात जो उसने बोला ना, वो क्यों बोला, क्योंकि मैं सैंडविच के अलावा कुछ नहीं बेचता। तो मेरे उसके दिमाग में है कि पैंटालून्स के पास सैंडविच बिकता है, वहां जा देख, फूड इंडस्ट्री में आज रांची में जो भी आता है कुछ करने के लिए, है ना, उसको कोई एग्जाम्पल देता है तो मेरा एग्जाम्पल टिका देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो टिकाया तो आप यहाँ पे आए। अब ये बिल्ड करने में जानते हो मेरे को क्या लगा, मेरे को 10 साल लग गए, कि आज कोई भी इंसान रांची में जो बैठा है ना, सैंडविच जैसे ही वर्ड आए उसके, आज गूगल कर लो, सैंडविच लिखो, ब्रेड एंड बटर नाम आएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए 10 साल तो इसको करने के लिए 10 साल लगे, और मैं आपके बोलने पे मैं उस चीज को, है ना, जस्ट बिकॉज आपको लगता है सैंडविच बर्गर बिकना चाहिए, अच्छा होता है खाने में, आपका इंटरटेनमेंट के लिए, वो जाकिर ने बोला ना लल्लन टॉप के शो में, है ना, कि मतलब आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैं अपने करियर बर्बाद कर दूं। तो इट्स लाइक ये जो नाम मैंने खड़ा किया इस चीज के पीछे, मैंने अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ब्रेड एंड बटर से मैंने जो भी कमाया इसी में डाल दिया, मेरे पास आज पॉकेट में कुछ नहीं है, मैंने कोई एसेट नहीं क्रिएट किया, कोई फ्लैट नहीं है, कोई रेंट पे रहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी मैंने और मेरे पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो 10 साल में जो भी कमाया मैंने इसी में लगा दिया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो 10 साल में इस ब्रांड को सींचने के लिए तो इसी से कमाया, मैं मना नहीं करता हूँ, लगाया भी इसी में लगाया। लेकिन अगर इसमें नहीं लगाता, इसको ब्रांड नहीं बनाना होता, मेरे को स्केलेबल नहीं लेके जाना होता, तो मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता प्रॉपर्टी में, जमीन में, ये सब में डाल रहा होता। मैंने तो असेट क्रिएट कर लेना था 10 साल में, राइट। अगर मैंने वो नहीं किया तो वो सारा पैसा उसी में गया, उसी ब्रांड के पीछे बिल्ड करने में। तो मैं बोलूँगा कम से कम करोड़ रुपए लगाया मैंने इस चीज़ को खड़ा करने में, और आपके एक मज़े के लिए मैं अपना करोड़ रुपया बर्बाद कर दूँ। दिस इज द रीजन कि आज तक सैंडविच के अलावा मैंने ब्रेड एंड बटर के आउटलेट में कुछ भी नहीं बेचा है। आई वुड लाइक टू थैंक शशिकेश जी जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और जैसा कि आपने बताया कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेशनल ब्रांड फ्रॉम रांची। इट विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द सिटी एंड द स्टेट
कि कोई हमारे कम्युनिटी से, हमारे जगह से कोई आग करके एक इंडियन लेवल पे एक ब्रांड बना पाए। तो वी होप यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसा जल्दी से जल्दी कर पाएँ। देखिए कोशिश वही है ना। और ऑब्वियसली अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करा तो जल्दी हो पाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी, और ये भी बात करना था कि अगर कोई टियर 2 सिटी से, रांची से अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है फूड बिज़नेस में, तो उनको क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे। बट आई थिंक ये सब बातें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम ज़रूर करेंगे, एंड वी होप कि आप बिल्कुल बिल्कुल दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ बिल्कुल। और हमको दोबारा समय दें और हम इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। सभी दर्शकों को जोहार, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आई होप कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर ट्राई करिएगा इनके सैंडविचेस, सैंडविचेस, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर।